हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनआईएस का 12th क्लास का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, जो कि लेसन नंबर है 6, जिसका नाम है मौलिक अधिकार, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट। हम पहले ये जान लेते हैं आखिरकार ये मौलिक अधिकार होते क्या है, किसे कहते हैं। तो एकदम मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो भी आप स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाने की स्वतंत्रता, अपना व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, शिक्षा पाने का अधिकार, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो हम देख लेते हैं थॉर्टिकल पोर्शन में क्या दे रखा है, जो भी आपके बुक्स हैं, तो ये हम देख लेते हैं। इसमें मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित बुनियादी मानवाधिकार हैं, जो सभी नागरिकों को गारंटीकृत हैं। यानी क्या है, ये नागरिकों को बेसिकली अधिकार दिए जाते हैं जो अपने देश में रह रहे हैं भारत में। इस संविधान के द्वारा उन्हें गारंटी दी गई है। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मौलिक अधिकारों को जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव के बिना लागू किया जाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी इंसान किसी भी जाति, धर्म का हो, तो क्या है, सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है। तो ये क्या है, एक मौलिक अधिकार है। इसके साथ ही मौलिक अधिकार कुछ शर्तों के अधीन अदालतों द्वारा लागू भी किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संविधान। ठीक है, इसके निर्माता कौन है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, B.R. अम्बेडकर है, जो कि इनके निर्माता कहे जाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी क्या है कि संविधान के इन्हें जनक कहा जाता है। इनका नाम क्या है, B.R. अम्बेडकर, जैसे आप ये देख सकते हैं। संविधान को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, अपने संविधान में क्या है कि 6 मौलिक अधिकार बताए गए हैं। तो ये लिखा गया है, जैसे शिक्षा का अधिकार हो गया, ये स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो क्या है, मैं आपको ये बारी बारी चीज़ें बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, शिक्षा का अधिकार, इसमें क्या है कि सभी बच्चों को एजुकेशन पाने का अधिकार है, जिसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, तो आप ये समझ चुके होंगे। और है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब ये है, कोई भी इंसान, अभिव्यक्ति की उसे आज़ादी है। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी नेता हो या लोग हो, किसी भी स्टेज पर चढ़कर वो क्या है, भाषण दे सकते हैं और अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि वो किसी भी देश में जाकर रह सकता है, अपना काम धंधा कर सकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे यूपी बिहार से आकर वो क्या शहरों में बस जाते हैं और काम करते हैं। तो ये क्या सारी चीज़ें स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आती हैं। और ये थर्ड पॉइंट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या है, जैसे कोई कम उम्र का बच्चा है, जैसे 14 साल से उम्र का कम है, तो उसे क्या है कि कारखाने में नहीं रखा जाएगा काम करने के लिए। इसमें क्या है, जैसे किसी को भी ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है तो उसे नहीं करवाया जाएगा। यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार है, किसी भी व्यक्ति का इसके अंतर्गत शोषण नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार बेसिकली ये कहता है, किसी भी व्यक्ति के साथ जो भारत में रह रहा है, जैसे धर्म, जाति, और चाहे वो किसी भी लिंग का हो, यानी महिला हो या पुरुष हो, तो क्या है, उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, पहले के टाइम में क्या था, जो दलित था तो उसे क्या स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था और उसे दूर हटाकर पानी पिलाया जाता था, और उन्हें कुओं में पानी भरने का भी अधिकार नहीं था। तो अब क्या है, उन्हें समानता का अधिकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं देश में। जैसे मंदिरों में प्रवेश कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, और किसी भी तालाब कुएं में पानी भर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है और अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। और जो भी मंदिर होते हैं उनमें पैसे जमा करते हैं, जैसे हम दान करते हैं, तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती, ये बताया गया इसमें। और इसमें क्या बताया गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें यह बताया गया कि जो भी अपने 5 ये फंडामेंटल राइट है, जैसे 1 2 3 4 5, इनका कोई भी इंसान या राज्य उल्लंघन करता है, तो हम क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं। जैसे कि आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ का कोई भी व्यक्ति या टीचर बोलता है कि आपको पढ़ने की आज़ादी नहीं है, तो क्या है कि आप उसकी शिकायत कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर के, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। बेसिकली यही बताता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें क्या है कि पांचों अधिकार का यदि कोई भी उल्लंघन करता है तो उसका उपचार किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके, तो आप समझ चुके होंगे मौलिक अधिकार के बारे में, जो कि 6 हैं। पहले क्या था, जब संविधान बना था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे।
जो प्रॉपर्टी राइट है उसे हटा दिया गया है अब। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। और जो ये मौलिक अधिकार है ये संविधान के भाग 3 में इन्हें बताया गया है और आर्टिकल 14 से 32 तक मौलिक अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है। तो भाग को मैं बेसिकली ये बता देता हूँ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट डिवाइड है, मतलब सबके पार्ट डिवाइड किए गए हैं और उसमें क्या है कि 14 से 32 तक संविधान के मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। और हम नेक्स्ट में देख लेते हैं न्याय संगत। न्याय संगत में बेसिकली यही बताया गया है कि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो हम उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, यही बताया गया। मैंने आपको ऊपर बता दिया था। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं मौलिक अधिकार के बारे में, जो कि 6 मौलिक अधिकार हैं। यदि आपको पेपर में पूछा जाता है मौलिक अधिकार के बारे में तो ये आप डायग्राम बता देना और इसको एक्सप्लेन कर देना, फिर क्या है कि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर क्या है थर्ड नंबर पर शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो क्या है टोटल 6 अपने फंडामेंटल राइट। ओके, और आप ये देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था पहले क्या था अपने संविधान में, क्या है कि 7 मौलिक अधिकार थे। तो क्या है कि इसे 1976 में हटा दिया गया, संविधान में एक चेंज किया गया 44वां संविधान संशोधन। तो इसमें क्या है कि जो संपत्ति का राइट है उसे हटा दिया गया, उसको निरस्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये संपत्ति का अधिकार आखिरकार हटाया क्यों गया, तो मैं आपको बता देता हूँ। क्या है कि कुछ लोग संपत्ति का दुरुपयोग करते थे, इसीलिए क्या है कि जो सरकार थी उसने क्या है कि संपत्ति का अधिकार को हटा दिया संविधान से। ठीक है, अब क्या ये कानूनी अधिकार बन गया है, ये मौलिक अधिकार अब नहीं रहा है। तो आप ये देख सकते हैं समानता का अधिकार, जो कि क्या है कि आर्टिकल 14 से 18 तक इसे बताया गया है। तो हम इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। समानता के अधिकार का अर्थ है कि सभी नागरिक समान रूप से विशेष अधिकारों तथा अवसरों का उपयोग करें। यह राज्य द्वारा धर्म, जाति, वंश या कुल, लिंग तथा जन्म स्थान के नाम पर विभेद के विरुद्ध रक्षा करता है। यानी इसमें यह बताया गया है कि सभी को समान रूप से समझा जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, वंश का हो। यानी सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी कोई भी नौकरी कर सकता है, किसी भी स्कूल में पढ़ सकता है। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आप ये देख सकते हैं राइट टू इक्वालिटी से हम इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। कई जगह क्या होता है, कोई ऑफिस रहता है और लड़का और लड़की दोनों सेम काम करते हैं, तो क्या है कि उनको अलग अलग सैलरी दी जाती है। कई बार क्या है कि लड़कों को ज़्यादा दी जाती है और लड़की को कम दी जाती है। तो ये क्या है, भेदभाव है। तो लेकिन क्या है कि संविधान ये कहता है कि यदि लड़का और लड़की सेम काम करते हैं तो उन्हें सेम सैलरी दी जानी चाहिए। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी का उन्हें अधिकार है, यानी समानता का अधिकार है। ओके, तो आगे हम देख लेते हैं और क्या बताया गया है। और नेक्स्ट है अपना विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब ये है कि कानून के नज़र में सभी बराबर हैं, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो। ये यदि अमीर आदमी कोई क्राइम करता है तो उसे भी सेम सज़ा दी जाएगी जो गरीब आदमी क्राइम करता है। जैसे क्या है कि आपने देखा होगा सड़क पे यदि कोई भी अमीर इंसान रेड लाइट को जंप कर देता है तो क्या है कि उसे कई बार क्या है कि सज़ा नहीं होती है, और गरीबी आदमी करता है तो उसे सज़ा हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या कहता है, जो कानून ये कहता है कि यदि कोई भी इंसान रेड लाइट को जंप करता है तो उसे फाइन भरना ही पड़ेगा, ये कहता है। यानी कानून की नज़र में सभी बराबर हैं, अपने संविधान ने ये राइट दे रखा है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, विधि के समक्ष समानता का अर्थ है कि कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है। यानी ये इसमें बताया गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून सभी के लिए बराबर है, सभी कानून के समक्ष समान है, हर व्यक्ति को न्यायालय जाने का समान अधिकार प्राप्त है। विधि के समक्ष समान सुरक्षा का अर्थ है अलग अलग समुदाय के दो व्यक्ति यदि एक ही अपराध करते हैं तो उन्हें समान दंड के भागी होंगे। तो इसमें यह बताया गया है कि यदि कोई क्राइम करता है, अमीर या गरीब, तो क्या है कि उन्हें यदि सेम क्राइम कर देता है तो उनको सेम सज़ा दी जाएगी, ये बताया गया इसमें। ठीक है, और यदि कोई भी आपके साथ अपराध होता है तो आप क्या है न्यायालय जा सकते हैं और वहाँ आपको समान अधिकार दिया जाएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं न्याय की मूर्ति है, इसकी आंखों में क्या है, एक बैंडेज बंधी हुई है। इसका मतलब ये है कि चाहे के सामने गरीब हो या अमीर हो, उसको क्या है कि समान रूप से उसको न्याय देगी, ये बताता है। तो आप ये देख सकते हैं एक मूर्ति है जिसे हम क्या कहते हैं, न्याय की मूर्ति कहते हैं। इसकी आंखों में क्या है, पट्टी बंधी हुई। इसका मतलब ये है कि ये फेयर तरीके से जस्टिस करेगी, यानी क्या है निष्पक्ष रूप से जस्टिस करेगी, चाहे इसके सामने कोई अमीर हो या गरीब हो, इसके सामने सभी बराबर हैं। तो आप ये देख सकते हैं कोर्ट कुछ इस प्रकार दिखाई देता है जो यहाँ के जज होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। और नेक्स्ट है अपना आर्टिकल 15। इसमें क्या बताया गया है, जैसे हम देख लेते हैं, राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी इसमें यह बताया गया है कि भारत है जो, यानी जो राज्य है
वो क्या है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा। कई बार क्या होता है कि हम उसके जन्म के स्थान पर भेदभाव करते हैं। जैसे वो किसी दलित जाति में जन्म लेता है तो क्या है कि हम उसे स्कूल जाने नहीं देते। खासकर ये पहले के टाइम में होता था जब देश अपना आज़ाद नहीं हुआ था। लेकिन क्या है कि अब इसे ख़त्म कर दिया गया और सभी को बराबरी का अधिकार है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये तालाबों, स्थानीय घाटों, सड़कों, यहाँ पे ये सभी क्या है, सार्वजनिक स्थल है, यहाँ सभी लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। और क्या है कि जो सरकार है अपने देश की, वो कुछ लोगों के लिए, जैसे महिलाओं के लिए, SC ST जो हैं, अनुसूचित जाति के लिए, उनके लिए क्या है कि कुछ विशेष अधिकार देती है। जैसे कि आपने स्कूल में पढ़ाई की होगी तो क्या है, वहाँ ST और SC को क्या है, स्कॉलरशिप दी जाती है। तो उन्हें क्या है इसीलिए दिया जाता है ताकि उन्हें एक बराबरी का अधिकार मिल सके, क्योंकि पहले के टाइम में क्या था, उनके साथ भेदभाव होता है। तो इस समय क्या है, जो सरकार है उन्हें ऊपर उठाने के लिए कुछ स्कीम लॉन्च करती है। इसमें ये है, जैसे स्कूलों में उन्हें क्या है कम फीस देनी पड़ती है, स्कॉलरशिप में उन्हें अमाउंट मिलता है ताकि क्या है कि अपना आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। जैसे कि आप ये तालाब देख सकते हैं, पहले के टाइम में क्या था, दलितों को यहाँ पानी भरने नहीं दिया जाता था, लेकिन क्या है कि अब वो कहीं भी पानी भर सकते हैं जो तालाब है। ठीक है। ये सारे अधिकार कौन देता है उन्हें? अपना मौलिक अधिकार देता है। और आर्टिकल 16 में हम देख लेते हैं क्या है, सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता। ये क्या बताता है? तो ये बेसिकली क्या बताता है कि यानी जो भी गवर्नमेंट नौकरी है, जैसे UPSC, SSC, रेलवे, इसमें क्या है कि सभी को समान अधिकार दिया जाएगा, समान अवसर है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। यदि वो पढ़ा लिखा है, टैलेंटेड है, तो क्या है वो नौकरी पा सकता है, या किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली इसमें ये बताया गया है। ओके। जैसे कि आप एक पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं, ये गवर्नमेंट जॉब हो गई। गवर्नमेंट जॉब में क्या है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा उसकी जाति धर्म के आधार पर। और नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दे रखा है, आर्टिकल 17। इसमें क्या बताया गया, अस्पृश्यता का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसमें क्या है, हम किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे क्या है कि आपने वर्तमान समय में देखा होगा, जो भी ये नालियाँ साफ़ करते हैं, जो दलित होते हैं, जो गटर में साफ़ करते हैं, तो इनके साथ भेदभाव किया जाता है, इनसे थोड़ा दूर हट के रहा जाता है। तो अब क्या है कि हम उनको भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, पहले के टाइम में भी भेदभाव होता था, अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलता ही है। तो संविधान ने क्या किया है कि इसका वनमूलन कर दिया है, यानी ख़त्म कर दिया गया है। यानी अब उनको दलित के आधार पे या कोई भी नीची जाति का है तो उनके साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो आप ये पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे ये एक महिला, इसको दूर से ही पानी पिला रही है, तो ये क्या है, एक छुआछूत के आधार पर इसके साथ भेदभाव कर रही है। तो जो अम्बेडकर थे इसके खिलाफ थे, उन्होंने कहा कि सभी के साथ बराबरी का अधिकार होना चाहिए और उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, वो किसी भी जाति का हो चाहे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, सार्वजनिक स्थानों में किसी व्यक्ति के प्रवेश पर मनाही। यानी क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ वो प्रवेश कर सकता है, उसको रोका नहीं जाना चाहिए। सार्वजनिक पूजा स्थल पर किसी व्यक्ति को पूजा करने पर रोक। यानी क्या है कि जो सार्वजनिक स्थल थे वो पूजा कर सकता है, पहले के टाइम में उसे रोका जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के सदस्यों को अपमानित करना। तो क्या है, अस्पृश्यता जो जाति है, जो SC ST है, उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन पहले के टाइम में ये सारी चीज़ें होती थी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को बढ़ावा देना, इसमें क्या है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हम क्या है, अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बेसिकली यही कहता है ये आर्टिकल। ठीक है। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं करना, तो यही हमें बताता है आर्टिकल 17। ओके। तो हम आगे देख लेते हैं और क्या चीज़ें बताई गई हैं। और आर्टिकल 18 में देख लेते हैं क्या बताया गया है। इसमें क्या है, उपाधियों की समाप्ति के बारे में बताया गया है। तो मैं आपको बेसिकली इसमें ये बता देता हूँ, उपाधियों का अंत का मतलब ये है, पहले के टाइम में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो अंग्रेज़ों ने क्या है, भारतीयों को कुछ उपाधि दी थी, जैसे राय साहब, राय बहादुर। तो इसमें क्या है कि इनको समाप्त कर दिया गया है। और क्या है कि कुछ जैसे अपने देश में सैन्य पदवी दी जाती है, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र, इन्हें क्या है कि इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है, मतलब इनकी समाप्ति नहीं की गई है। तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है। जैसे जो भी हमें विदेशों से उपाधि मिलती है, जो उपाधि वो होती है जो नाम के बाद लगती है, तो उन्हें क्या समाप्त कर दिया गया, उन्हें गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है। तो बेसिकली यही इसमें बताया गया। जैसे ये कुछ पुरस्कार होते हैं, इन्हें क्या गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है, जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सारी चीज़ हो गई। परमवीर चक्र जो कि सेना को दिया जाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, इन्हें क्या है कि भारत रत्न दिया गया है। ठीक है। तो ये क्या है, इनकी समाप्ति नहीं की गई है, जो भारत रत्न दिया जाता है। ओके। तो हम आगे देख लेते हैं क्या बताया गया। और
तो अब हम देख लेते हैं शिक्षा के अधिकार के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ संविधान में क्या है कि 2002 में एक चेंज किया गया था। उसमें क्या है कि सभी बच्चों को, जो 6 से 14 साल के बच्चे, उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया गया था और वो फ्री में एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं सरकारी स्कूलों में। तो बेसिकली इसमें यही बताया गया। और क्या है कि एक आर्टिकल जोड़ा गया जिसका नाम है 21A, ठीक है। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन। ये क्या है कि ये क्वेश्चन इसमें से आपके पेपर में पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार क्या है। तो बेसिकली इसमें आपको यही बताना है कि संविधान में एक संशोधन हुआ था 2002 में, 86वां संविधान संशोधन। उसमें क्या है कि जो बच्चे 6 से 14 साल के बच्चे हैं उन्हें फ्री में एजुकेशन दी जाती है। और आपको तो पता ही होगा, जो छोटे बच्चे 6 से 14 साल तक, उन्हें स्कूल में फ्री में खाना दिया जाता है, फ्री में कॉपी किताबें दी जाती है, जो MCD के स्कूल हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों जो मैंने आपको ये पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो और भी ऐसी वीडियोज आपको चाहिए यूजफुल, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसी न्यू लेसन के साथ।